110वां सर्ग। नगर के समीप पहुंचे हुए शत्रुओं के साथ चारों ओर हुए घमासान संग्राम का विस्तृत वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा है। श्री रामचंद्र जी इस बीच में वहां चारों ओर नगर के समीप पहुंचे हुए शत्रुओं के साथ भीषण संग्राम छिड़ गया। उक्त युद्ध में नगर और गांव लुटे गए। प्रजामंडल में महाव्याकुलता छा गई। आग की लपटों से शरीर जलने लगे। धूम्र रूपी मेघों के घने स्तनों से आकाश मंडला छा गया। बाणों की लगातार घनी वृष्टि और निबिड़ धूम से सूर्य ढक गया। अतः एवं चारों ओर अंधकार फैल गया। वहां पर क्षण में सूर्यमंडल दिख पड़ता था और क्षण भर में ओझल हो जाता था। अग्नि की लपटों के तेज संताप से वनों में सब पत्ते मुरझा गए थे। चंचल लाठी, शूल, मूसल, पत्थर आदि की राशियों से आकाश पट गया था। अग्नि के प्रतिबिंबों के पड़ने के कारण हथियारों की चमचमाहट दुगुनी हो रही थी। रण में काम आए हुए महाशूरवीर योद्धाओं को अप्सराएं और सुधा प्राप्त हो रही थी। मदोन्मत्त हाथियों की चिताड़ से संग्रामोक्त वीरों को अपार हर्ष हो रहा था। बंदूकों की गोलियों, भालों, सूलों और तोमारों की वर्षा हो रही थी। योद्धाओं के कोलाहल के उत्साह के सुनने मात्र से हृदय फटने के कारण अनेकों कायरों के प्राण पखेरु उड़ रहे थे। धूली पटल रूपी सफेद मेघ ने अंतरिक्ष को आच्छादन कर दिया था। मरने के लिए व्याकुल हुए सामंतों के दल चिल्लाते हुए आ जा रहे थे। इधर उधर गिर रही बिजलियों से, उल्कापातों से प्रजा का विनाश हो रहा था। अग्नि से जले हुए एवं गिर रहे गृह अग्नि की वर्षा करने वाले धूम्रमयी मेघों की सृष्टि कर रहे थे। असंख्य बाणों की वृष्टि रूपी धारा वाले मेघ मरणा हद प्रदान कर रहे थे। अश्वरूपी तरंग सागरों के किल्लोलों को मात कर रहे थे। हाथियों के दांतों के परस्पर टकराने के कारण कर्णकटु टंकार ध्वनि हो रही थी। दुर्गों के संधि प्रदेशों में बनी हुई कुटियों की दीवारों पर श्रेष्ठ योद्धा टाकेदार बाण रोकने में व्यग्र थे। अग्नि की ज्वालाओं से वेष्टित अतः एवं भग्न प्राय दुर्ग संधि स्थिति अट्टारियों में पर्यटन द्वारा अग्नि छटा नाच रही थी। घटाटोप के साथ टूटे फूटे हुए चलने में रुकावट डालने वाले तोमर इधर उधर लुढ़कते हुए थे। अटारियों में जिनके ऊपर आकाश में वस्त्र पताकाएं लहरा रही थी, पटपट शब्द हो रहे थे। हाथियों के दांतों के शुक्लतादि गुणों के निकलने से, हथियारों की पत्थरों पर रगड़ लगने से और तीक्ष्ण टंकार और हुंकार से युद्धोत्साह के उत्पादन वश दिग्गजों का मानो आह्वान हो रहा था। लगातार बह रही बाण नदी के वेग से आकाश रूपी महासागर भर गया था। चल रहे चक्र, भाले, तलवार रूपी मगरों से वह संग्राम सागर भयावह लगता था। सिंहनाद कर रहे योद्धाओं के परस्पर टंकारने पर कीचड़ों कवचों की तीक्ष्ण टंकारों से हो रहे जनकारों से सब द्वीप गुंज रहे उठे थे। पैरों के आघात से खूब पीसे गए बाणों से बाणों चारों ओर कीचड़ हो गया था। बह रही रक्त की नदी के प्रवाह में रथ हाथी तक बहे जा रहे थे और उड़ रहे थे। बाण रूपी जल तरंगों से पीड़ित हुई योद्धाओं के आयु रूपी जलचर टुक टुक हो रहे थे। कहीं पर आपस में टंकारा रहे शास्त्रोस्त्र से निकली हुई ज्वालाओं से आकाश जल रहा था। देवत्व की प्राप्ति से बुढ़ापे के कारण बदन
बदन पर होने वाली झुर्रियों और सफेदी से युक्त मुक्त सुरवीर लोगों से स्वर्ग पट रहा था। धूलि रूपी मेघों के चक्र रूपी बिजलियां क्रोंद रही थी। शस्त्रास्त्रों से ठसाठस भरा होने के कारण अवकाश रहित भूतल वहां पर वारों का आधार नहीं रह गया था। बाणों की वृष्टि कर रहे महायोद्धाओं के घटाटोप से गरज रहे शत्रु योद्धाओं से संग्राम भूमि बड़ी डरावनी लगती थी। पृथ्वी को व्याप्त कर रही थी, ढक रही गाड़ियों के आघातों से चूर चूर हुए अन्य गाड़ियों के अवयवभूत कांठों में रथ लड़ खड़ा रहे थे। संग्राम भूमि कबंध हुए योद्धाओं और बेतालों से मिश्रित शत्रुओं से ठसाठस भरी थी। तिल रखने की भी जगह नहीं थी। बेताल श्रेष्ठ योद्धाओं का हृदय कमल रूपी मांस खा रहे थे। शूरवीर पुरुषों द्वारा वीरों के सिर, हाथ जंघाए और पैर काटे गए थे। कबंधों के भुजारूपी वृक्षों की हलचल से आकाश तल वन सा बन गया था। तैर रहे चंचल मुख वाले बेतालों ने हर्ष के आधिक्य से हंसी खुशी से अपनी अपनी पेटियां शवों से भरी थी। कवच पहनने के कारण घटोत्पात वाले योद्धाओं की भ्रकुटी से रणभूमि भयंकर थी। वहां पर नियमतः स्वयं मरना या दूसरों को मारना यही वीरों का एकमात्र आभूषण था। वहां प्रहारों को देने और अपने ऊपर लेने में असमर्थ ही वहां पर महती निंदा थी। उक्त संग्राम गज रूपी शूरवीर सामंतों के मदजल का शोषण कर रहा था। वहां दूसरों को मारने में अत्यंत रसिक वीर योद्धा काल के आनंद की पुष्टि कर रहे थे। अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान न करने से छिपे हुए शूरवीर योद्धाओं का काम ही रण में उनकी वीरता दिखाने वाले लोगों को मुंह से उसके शौर्य की घोषणा कर रहा था। छिपे हुए कायरों का भी काम ही दर्शकों द्वारा प्रभु के समीप उनकी असुरता की घोषणा कर रहा था। उक्त संग्राम सोए हुए अपने शौर्य आदि गुणों का उद्बोधन करता था। भुज बलशाली अतः एवं राष्ट्र में दुर्बल लोगों के आधारभूत शूरवीरों का धन था। हाथी पर सवार होकर युद्ध करने वाले तथा रथियों के परस्पर युद्ध में बेचारे हथियारों के गंडस्थल क्षत विक्षिप्त हो गए थे। सकल मंदोद गंधगजों के मद जल युक्त युद्ध में सूख गए थे। मंदोन्मद हाथियों के तालाबों में घुसने पर सारसों की तरह चित्कार के साथ भाग रहे तरुण सामंत भी वहां पर हाथियों को छोड़ जा रहे थे। बूढ़े होने पर भी खड्ग विद्या में सिद्धि हस्त भेटों की सेना द्वारा अपनी खड्ग प्रहरता प्रकटन का समर्थन किया जा रहा था। योद्धाओं की सेना के न आने पर भी उनके आगमन की भ्रांति से भगदड़ होने पर परस्पर पैरों से कुचले गए मनुष्य अधमरे हो गए थे। अतः एवं दिन जैसे सूर्य की शरण में रहता है वैसे ही राजा के पैरों की शरण में वे अपने आप चले गए थे। अभिमान रूपी उन्माद वायु के कारण उन्मत्त हुए योद्धाओं द्वारा प्रणतः शरणागत लोगों पर भी प्रहार किए जा रहे थे। वह ग्रामस्थल प्राणों द्वारा प्राप्त करने योग्य घनों का नूतन बाजार रूप नगर था। वस्त्रों से बंधी हुई पताकाओं के समूहिक लहरा रहे हस्त वृक्ष बन गए थे। खून से अत्यंत लाल होने के कारण वह रणांगण त्रैलोक्य लक्ष्मी का भूषण भूत मुगा बन गया था।
युद्ध भूमि का गगन रूपी आंगन मंद्राचल के आधात से उछले हुए क्षीर सागर के जल के समान सुंदर छत्रों से आच्छादित था। शस्त्रास्त्रों के समूह रूपी फूलों से युक्त था। उक्त युद्धस्थल में प्रथम गणों गंधर्वों तथा देवताओं द्वारा शूरवीर योद्धाओं के उत्साह आदि के गीत गाए जा रहे थे। उनकी गणों और गंधर्वों की क्रांति से चंचल ध्वजाग्रोह से तथा हथियार रूपी मद से उन्मत्त होने के कारण योद्धा वहां पर बलराम रूप बन गए थे। उस युद्ध में बहुत बड़ा झुंड बांध कर अनायास प्रहार करने वाले असंख्य राक्षसों द्वारा चुपचाप स्वयं योद्धाओं का मांस खाकर शवों के ढेर उठा ले जाकर पर्वत गुफा रूप अपने घर में अपने परिवार के विष वृक्ष सदस्य सब राक्षसों को भोजन कराया गया था। चमचमा रहे भालों की श्रेणियों से भालों के वन ऐसे प्रतीत हो रहे थे। भालों से लड़ने वाले योद्धाओं द्वारा काटकर फेंके गए सिर और हाथों से रणभूमि का आकाश फट गया था। क्षेपणों से गुलेल की तरह एकादेशी अस्त्र जिससे ढेले दूर तक फेंके जाते थे। फेंके गए पत्थरों की राशियों से दिशारूपी लता बांधी गई थी। ताल ठोकने आदि से उत्पन्न महान चट चट शब्दों से विशाल वृक्षों के टूटने की सी ध्वनि हो रही थी एवं स्त्रियों के हाहाकार शब्दों से नगरों के घर गुंज रहे थे। आकाश में मंद मंद ध्वनि वाली अग्नि के तुल्य शस्त्रास्त्रों की राशि शोभित हो रही थी। सब प्रजा अपना घर द्वार छोड़कर दूर देशों में भाग गई थी। हथियारों के चारों ओर चलने से युद्ध दर्शक लोगों ने भी भय से चारों ओर से युद्ध भूमि का त्याग कर दिया था। भयभीत सांपों ने युद्ध भूमि का गरुड़ों के झुंड की तरह त्याग कर दिया था तथा उक्त युद्ध भूमि में मनुष्य रूपी अंगूरों को पीसने के काल के यंत्र ऐसे गंडस्थल में हाथियों द्वारा दांतों से पीस चुके हुए से बचे हुए उत्तम योद्धाओं को बड़ी मुसीबत हो रही थी। आकाश में चल रहे हथियार प्रेक्षणी द्वारा फेंके गए पत्थर की टक्कर से चूर चूर हो रहे थे और योद्धाओं के सिंहनाद से चिदाड़ रहे हाथियों के समूह से कंदराएं भर गई थी। उस युद्ध में सूरों के सिंहनाद पर्वतों की गुफाओं में पहुंचकर प्रतिध्वनियों से मिल गए थे और जन्म से लेकर बड़े प्रयत्न से उपार्जित बल सर्वस्व को प्रकट कर रहे शूरवीरों द्वारा वह चलाया गया था। उक्त युद्ध भूमि हथियार रूपी अग्नि से तथा चारों ओर फैली हुई अग्नि से घनीभूत थी तथा पूर्व वर्णित युद्धों से तथा अनन्य द्वंद्व युद्धों से वहां युद्ध समाप्ति को नहीं प्राप्त हो रहा था। मरे हुए से अवशिष्ट बलशाली स्वामी की वंचना न करने वाले हृदय में ईश्वर को धारण करने वाले उत्तम योद्धा रूपी कैलाशों से युक्त वह युद्ध चारों ओर परिवेष्टित था। कैलाश भी अत्यंत पवित्र सारवान से शंकर की आधार है जिनका रण से भागकर जीना मरने के समान अप्रिय है और रण में मरना जीने के समान प्रिय है। ऐसे उदार पुरुषों से त्रैलोक्य भी जीता जाता है। वे ही काल के भी काल होते हैं यानी परमपद प्राप्त है। जैसे कहा है दो ही पुरुष तो सूर्यमंडल का भेदन कर परमपद को प्राप्त होते हैं, योग युक्त सन्यासी और रण में सन्मुख मारा गया योद्धा।
अत्यंत शूरवीर योद्धा कटे हुए सुंदर सुंदर हाथी रूप कमलों से भरी हुई युद्ध भूमि के आकाश में तालाब में सारसों के समान सुशोभित हुए। गुलेल से फेंके गए पत्थरों के प्रवाह रूपी नदियों की ध्वनियों से तुरंत ही बहर कर आकाश में उड़े हुए मस्तकों की फुलकारों से बाण रूपी जल बरसा रहे सैनिकों के सिंहनादों से और आकाश में फैल रहे शस्त्रास्त्रों की सरसराहट से एवं 7 घोड़ों तथा हाथियों के हिनहिनाने से और चिल्लाने से व्याप्त युद्ध ने सबके कानों को बहरा बना दिया था। वह रणस्थल कहीं पर भी सुराख संधि संबंध से रहित पत्थर के समान जड़ हो गया था। 110वां सर्ग समाप्त।